नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़े। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार पैरालंपिक खेलों में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों और कोच को सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। पीएम ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है, आपको बस अपना 100% देना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 31 अगस्त तक हरियाणा के सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया है और अभी पहली से 5वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सरकार तैयार है, विपक्ष के सभी सवालों का डटकर जवाब देंगे। मानसून सत्र को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सदन के नेता हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों का इंतजार हुआ खत्म, नीरज चोपड़ा पहुंचे अपने पैतृक गांव। स्वागत के लिए उमड़ी भीड़। इससे पहले पानीपत नेशनल हाईवे पर गोल्ड मेडलिस्ट सैकड़ों गाड़ियों और बाइकों के काफिले ने उनकी अगुवाई की। नीरज चोपड़ा का जगह जगह स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अपने घर का ये पहला दौरा है, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्हें गर्व है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें पानीपत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे उनके खेल से प्रभावित होकर खेलों की तरफ रुख करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा है। नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा के लोगों ने उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की है। उनके आगमन पर गांव में जगह जगह पर उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए। नीरज के घर से लगी 4 अलग अलग गलियों में लंबे चौड़ी पांडाल लगाए गए हैं, जहां पर 20,000 लोगों की दावत का इंतजाम किया गया। लोगों का कहना है कि गांव में ये दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। बहुचर्चित डिंगरहेड़ी गैंगरेप और डबल मर्डर केस में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई में और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साल 2016 में तावड़ी के गांव डिंगरहेड़ी में हत्या और 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। चरखे दादरी के गांव मोड़ी में शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 42 वर्षीय वेद प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। गांव मोड़ी और आसपास के गांव लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अमर शहीद के नारों से गांव मोड़ी गूंज उठा। शहीद के 2 बेटे भी हैं। सोनीपत के मुरथल गांव में राजकीय स्कूल और कॉलेज के सामने गंदा पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि स्कूल आने वाली बेटियों के लिए निकलने का रास्ता तक नहीं है। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज ताऊ देवीलाल में बेटियां दूर-दराज से पढ़ने के लिए आती हैं। लोगों का कहना है कि गांव वाले और स्कूल कॉलेज प्रशासन हर किसी के सामने गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि छात्रों के साथ साथ ग्रामीणों को हो रही दिक्कतें दूर हो सके। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1.94 लाख परिवारों को फ्री में राशन देने की योजना तैयार की है। बुधवार से योजना की शुरुआत हो जाएगी। फरीदाबाद के सभी राशन डिपो से राशन का वितरण किया जाएगा। विभाग की माने तो योजना से जिले भर के करीब 8 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
पीओएस मशीन के जरिए पात्रों को राशन का वितरण सुबह 7 से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी डिपो होल्डर्स को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। योजना के तहत जिले भर के 1.94 लाख परिवार के करीब 8 लाख लोगों को 5-5 किलो गेहूं फ्री में डिपो से दिया जाएगा। योजना का लाभ पात्रों को दिलाने के लिए सांसद, विधायक, नगर निगम पार्षदों और गांव के सरपंचों की मदद ली जाएगी। यमुनानगर में पुराने पेट्रोल पंप के पास दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लगभग 4 राउंड फायरिंग की। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ युवक कार में सवार हो जगाधरी की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से दूसरी कार ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। कार रुकते ही 2-3 युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। करनाल के जिला कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चैंबर्स में एक वकील ने खुद को गोली मार ली। मृतक वकील सेक्टर 13 का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर इकट्ठे हो गए और पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में सुसाइड के पीछे की वजह मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। रक्षाबंधन भी अब डिजिटल हो गया है। बाजार में डिजिटल राखी बेची जा रही। राखी पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर भाई बहन के प्यार से जुड़े गाने की एक वीडियो सुनने और देखने को मिलेगी। स्थानीय राखी निर्माता ने कुछ ऐसी ही राखियां तैयार की। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत सी बहनें अपने भाइयों के घर नहीं जा पा रही हैं, इसलिए उनके लिए खास राखियां तैयार की गई हैं। अंबाला छावनी में ट्रक ड्राइवरों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवा रहे ट्रक ड्राइवरों से बातचीत भी की और उनका हौसला बढ़ाया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 25 से ज्यादा हजार के नए केस से कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 438 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,582 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 142 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले। एक दिन में 73 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 467 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 22 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। पहली बार देश में एक दिन में 88 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई। अब तक कुल 55 करोड़ 47 लाख 30 हजार वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भिवानी में कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही देखी। बस अड्डे जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नूह के पुन्हाना में 74 गांव में 952 ड्रॉप आउट बच्चों को जल्दी शिक्षा दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पुन्हाना में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे। सेंटर्स पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी और बीएड पास शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का काम भी किया जाएगा।
बच्चों को किताब, बैग, स्टेशनरी सामान भी सरकार दिलाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और कोई भी बच्चा अशिक्षित और युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। तीस साल के बाद अहिरवाल में एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री की उपाधि से नवाजा गया। जिसे लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन जिला रेवाड़ी के कापड़ीवास से नारनौल तक 17 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रेवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने से पहले एक समाचार पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समर्थकों की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। विज्ञापन सियासी चर्चा का विषय बन रहा है, जिसमें राव की ओर से चंद लाइनों में लिखा है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लोग मुझे गिरने में कई बार गिरे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दावा किया कि गठबंधन सरकार जल्द ही बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने को लेकर फैसला लेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए यादव ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है। और पेंशन बढ़ाने के मुद्दे को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे जल्द लागू किया जाएगा। यादव ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा 19 वर्गों को पेंशन सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं और इन सभी योजनाओं के 95% कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जेजेपी ने सत्ता में आने से पहले बुढ़ापा और विधवा पेंशन 5100 किए जाने का वादा किया था, जिसके बाद बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ, फिर दोनों की मिलीजुली सरकार बनी। अंबाला नगर निगम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की। निगम की बैठक में कमिश्नर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी पार्षद मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं बैठक में पार्षदों ने करीब 100 के करीब पॉइंट्स रखे। बैठक में एक्ट की जानकारी देने के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया तो मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों को शांत कराया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जो भी सदन की मर्यादा तोड़ेगा उसे सदन से बाहर किया जाएगा। ओलंपिक गेम्स में राष्ट्र का नाम रोशन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाली नीरज चोपड़ा की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई, जिसे विश्व प्रख्यात आर्टिस्ट यूनिस खान और टीम ने बनाई है। इस पेंटिंग का उद्घाटन जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पलवल के इंस्पेक्टर बलवान सिंह और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने रिबन काट कर किया। कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर खापों की अगुवाई में किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसान अपने साथ खाद्य सामग्री भी लेकर पहुंचे। किसानों ने तीनों कानून रद्द कराने के लिए आंदोलन को मजबूत और तेज करने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि आंदोलन अब 36 बिरादरी का जन आंदोलन बन चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी हट धर्मिता छोड़कर तीनों कानूनों को रद्द करके किसानों की मांग पूरी करे। रवाना होने से पहले इकट्ठे हुए किसानों ने तीनों कानून के खिलाफ सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी भी की। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तर पर एथलेटिक्स खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल किया गया। खिलाड़ियों ने 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 और 10 किलोमीटर दौड़ में भाग लिया। इसके अलावा शॉर्ट फुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन और रिले दौड़ का आयोजन किया गया। रेल खेल अधिकारी रामलोटन ने बताया कि पलवल में खिलाड़ियों के चयन के लिए कई खेलों के लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से 27 से 29 अगस्त 2021 तक 20 खेलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरह राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले सकेंगे।
11 अगस्त को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो एक गांव के किसान के लिए भारी पड़ गई, क्योंकि वो किसान इस यात्रा में शामिल हो गया था। ट्रैक्टर पर बैठे उस व्यक्ति के पास गांव के कुछ लोग आए और उसको तिरंगा यात्रा में भाग ना लेने के लिए मना करने लगे। जब उसने वहां ना जाने देने का कारण पूछा तो वे लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। रैली से आने के बाद पता चला कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। कहा गया कि उसके साथ ना कोई बात करेगा और ना ही किसी तरह का संपर्क रखेगा। लोगों से कहा गया कि सुरेश उर्फ लाला, रमेश और संदीप ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया था और इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो उनसे और उनके परिवार से बातचीत करेगा। समाज ने फैसला लिया कि दरांती से लेकर कंबाइन तक किसी भी कृषि औजार का प्रयोग नहीं करेगा। पंचायत के फैसले का उल्लंघन करने वाले पर 5,100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज कर लिया। केस में फरीदाबाद के वकील संदीप छपराना और उसके 2 साथियों का नाम शामिल था। संदीप छपराना फरीदाबाद कोर्ट में वकील हैं। साथ ही वकीलों ने कहा है कि पुलिस ने संदीप छपराना पर झूठा केस दर्ज किया है। मामले में पलवल बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान ने कहा कि साथी वकील पर पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया। पुलिस उसे कैंसिल करे और असली आरोपियों पर कार्रवाई करे। सिरसा में शहीद मदनलाल धिंगड़ा के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर शहीद मदनलाल धिंगड़ा की कुर्बानी को याद किया और श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोगों ने शहीद मदनलाल अमर रहे के नारे लगाए। बादली विधानसभा के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने हल्के में धीमे विकास के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उनके कहने पर अधिकारी बयान नहीं दे रहे हैं। कुलदीप वत्स का कहना है कि उन्होंने बादली हल्के के विकास के लिए विधानसभा में कई बार आवाज उठाई। सीएम और डिप्टी सीएम का आश्वासन भी मिला, लेकिन हल्के में काम नहीं हुए। कुलदीप वत्स ने कहा है कि पिछले दिनों आई बरसात की वजह से 3 दर्जन गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई किसानों की फसल डूब चुकी है। प्रशासन ने पानी निकालने के प्रबंध नहीं किए। नारनौंद में बिजली की समस्या को लेकर गांव माजरा पियाऊ पर बिजली घर पर गांव वालों ने ताला लगा दिया। गांव वालों ने कहा कि पूरी रात गांव में बिजली नहीं आती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने न ताला खोला और शेड्यूल के हिसाब से लाइट छोड़ने की मांग की। जुलाना में चोरों के हौसले बुलंद है। वार्ड नंबर 10 में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार से टायर चोरी कर लिए। टायर निकालने के बाद चोर गाड़ी को ईंटों के सहारे खड़ा कर फरार हो गए। कार मालिक ने जब घर के बाहर देखा तो उसे चोरी का पता चला। फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया है और अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एडीसी ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली है। एडीसी ने आदेश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी का काम पहली मंजिल की बजाय नीचे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बुजुर्गों को परेशानी न हो। एडीसी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट को लेकर नगर परिषद ने टेंडर जारी कर दिए हैं। जल्द काम शुरू हो जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए। पंचकूला के बरवाला में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार पति से कई दिनों से चल रही थी अनबन। घूमने जाने की जिद पर लेकर दोनों में चल रहा था झगड़ा। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि ऋतु चौबे नाम की महिला ने पति से अनबन के चलते सुसाइड कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। भारतीय राजदूत समेत बाकी लोगों को लेकर काबुल से रवाना हुए वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया। विमान में करीब 120 लोगों को सुरक्षित लाया गया। अफगानिस्तान के संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह
20 साल पहले अफगानिस्तान में अलकायदा और उसामा बिन लादेन को खत्म किया। जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया कि किन हालातों में अमेरिकी सेना को वहां से लौटना पड़ा और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लाने का फैसला सही था। अफगान सेना और नेताओं ने ही बिना लड़े हथियार डाल दिए। अशरफ गनी बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। जो बाइडेन ने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी है। वहां की बदहाली के लिए वही जिम्मेदार हैं और दुनिया को उनसे सवाल पूछने चाहिए। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने बहुत ही जोखिम उठाया और वो अब अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अफगान सेना को हथियार और प्रशिक्षण दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अफगानिस्तान से भारत पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आए छात्रों में भय का माहौल है। पीएचडी करने आए छात्र ने कहा कि सब खत्म हो गया है। जो देश आजादी में सांस ले रहा था वो अब तालिबान के कब्जे में है। छात्र ने कहा कि तालिबान का खौफ देखिए कि लोग प्लेन के पंखों पर बैठकर वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान के नीचे रहने से बेहतर मौत को गले लगाना है। छात्र ने आगे कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सदा लड़ा है। आज तमाम उन देशों को आगे आना चाहिए जिनका मकसद आतंकवाद का खात्मा है। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर आए सैकड़ों अफगानी स्टूडेंट्स अब नई मुसीबत में फंस गए। वीजा की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली और छात्रों के पास पैसे तक नहीं है। छात्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन से किसी और कोर्स में दाखिला देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते वो अफगानिस्तान नहीं जा सकते।